Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is correct with reference to hemodialysis. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हीमोडायलिसिस के विद रिस्पेक्ट टू हीमोडायलिसिस कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. तो यहाँ पे बात करते हैं पहली, इट एब्जॉर्ब एंड रीसेंट एक्सेस ऑफ फाइन. द डायलिसिस यूनिट हैज अ coiled cellophane tube. Blood is pumped back through a suitable artery after the hemodialysis. Nitrogenous waste are removed by active process. तो विद रेफरेंस टू हीमोडायलिसिस कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है. सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हीमोडायलिसिस की. हीमोडायलिसिस की. अब हीमोडायलिसिस की अगर हम बात करते हैं तो हीमोडायलिसिस क्या है कि हीमो मतलब ब्लड, डायलिसिस मतलब उसका प्यूरिफिकेशन जो करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं. जब हमारी किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती हैं तो हीमोडायलिसिस हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है कि हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, इज रिमूवल ऑफ hemodialysis is a process of removal of excess of fine, removal of excess of ions from the blood, जो कि एक्चुअल में ये आपका क्या है किडनी का काम होता है. लेकिन जब किडनी हमारी पूरी तरह से माल फंक्शनिंग हो जाती है, जब किडनीज हमारी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती हैं तो आर्टिफिशियली हम उसको प्योरीफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं इन एक्सेस आयन को, और हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे जो रिलीज करती हैं किडनीज एक्सक्रीट करती हैं, जब वो किडनीज नहीं कर पाती हैं तो हीमोडायलिसिस हम करते हैं. तो ये प्रोसेस है रिमूवल ऑफ एक्सेस आयन फ्रॉम द ब्लड और साथ में क्या करती हैं फ्रॉम द ब्लड, और साथ में और क्या लेती हैं, एक्सेस आयन तो लेती हैं, और इसमें फ्रॉम द ब्लड अलोंग विद द नाइट्रोजिनस वेस्ट, अलोंग विद द नाइट्रोजिनस वेस्ट. अब नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे पास क्या हो गए, नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे होते हैं, अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, यूरिक एसिड आ जाता है, यूरिया है, एंड दूसरा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे आपका क्रेटिनिन है, इसमें क्रेटिनिन हो जाएगा. तो ये हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो हीमोडायलिसिस के थ्रू हम इनको रिमूव करते हैं जब किडनीज हमारी माल फंक्शनिंग होती हैं इसमें. तो ये हीमोडायलिसिस को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल किडनी भी हम इसमें कहते हैं. इस प्रोसेस में यूरिया को बाकी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है. इट इज नोन एज आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी भी हम इसको कहते हैं. तो अब अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं. तो ऑप्शन में क्या लिखा है कि एब्जॉर्ब एंड रीसेंट एक्सेस ऑफ आयन, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है हमारी. क्यों? क्योंकि हमने यहीं पे लिखा कि ये रिमूवल करती है एक्सेस ऑफ आयन का फ्रॉम द ब्लड. तो ये जो आपका एब्जॉर्ब और रीसेंट तो ये करती नहीं है हीमोडायलिसिस में, ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा. देन हम बात करते हैं अपना इसमें बी ऑप्शन की. तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, द डायलिसिस यूनिट हैज अ coiled cellophane ट्यूब. अब ये जो डायलिसिस का जो यूनिट होता है ये आपका क्या है, इसमें द डायलिसिस यूनिट ये आपका इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें यहाँ पे यूनिट इसके पास क्या होती है, कॉइल्ड सेलोफिन ट्यूब होती है जो कि एक सेमी परमिएबल होती है. ये आपकी कॉइल्ड है, ये आपका कॉइल्ड है सेलोफेन ट्यूब होती है ये, जो कि सेमी परमिएबल होती है. ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये इसमें. और ये आपके इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विच इज सराउंडेड बाय, और ये आपकी क्या होती है, सराउंडेड बाय
डायलिसिस फ्लूइड होता है, सराउंडेड बाय डायलिसिस फ्लूइड, डायलिसिस फ्लूइड होता है इसमें। और इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं, इसमें दे हैव अ सेम कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन होती है इसकी विद प्लाज्मा, जैसे प्लाज्मा के अंदर होती है, सेम कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन होती है विद द प्लाज्मा, विद द प्लाज्मा। लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं, एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये ऑप्शन जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इस ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सेलोफेन, क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब होती है, ये बिल्कुल ठीक है। देन सी की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड इज पंप्ड बैक थ्रू अ सुटेबल आर्टरी आफ्टर द हीमोडायलिसिस, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ब्लड को हम बैक करते हैं आफ्टर हीमोडायलिसिस बाय द वेन। तो ये ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सी ऑप्शन में क्या है कि इसमें जो ब्लड जो है, ब्लड इज पम्प्ड बैक, ब्लड इज pumped back through the vein, not by an artery। तो आर्टरी के थ्रू नहीं करते हैं, आफ्टर हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस के बाद हम वेन के थ्रू ब्लड को वापस पंप बैक करते हैं, ना कि इसमें आपका कैसे उसके आर्टरी से करते हैं, आफ्टर हीमोडायलिसिस। तो यहाँ पे बात हो रही है हीमोडायलिसिस की, हीमोडायलिसिस की। तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी। देन हम बात करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिमूव्ड बाय एक्टिव प्रोसेस, ये ऑप्शन भी आपकी गलत है। नाइट्रोजनस जो वेस्ट जो होते हैं ये आपके रिमूव करते हैं बाय द सेलोफिन ट्यूब में। तो डी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो डी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिमूव्ड, नाइट्रोजनस जो वेस्ट जो हमने देखे थे, यूरिक एसिड है, यूरिया है, क्रेटिनिन है, वेस्ट आर रिमूव्ड on the basis of concentration gradient, तो concentration gradient के थ्रू ये क्या करते हैं, रिमूव्ड करते हैं by the process of diffusion, by the process of diffusion। तो ये डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, इसमें जो आपकी जो सेलोफेन जो होती है, क्वाइल ट्यूब है, ये सेमी परमिएबल है, जो कि आपके जो मटेरियल जो है इनको ये हेल्प करती है रिमूव करने के लिए, लेकिन बाय द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में, और प्रोसेस है डिफ्यूजन, और इसमें नॉट बाय द एक्टिव प्रोसेस, नॉट बाय एक्टिव प्रोसेस। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या है, ये ऑप्शन भी आपकी अगर हम बात करते हैं तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। तो हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन है हीमोडायलिसिस में कि डायलिसिस यूनिट हैज अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सारी ऑप्शन जो है हमारी वो गलत हो जाती हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन with reference to hemodialysis, that is the option B. Hope you understood it well. Best of luck.